जय श्री केदार, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी यात्रियों को जो रास्ते टूटे हुए थे उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। उन रास्तों को फिर से रिपेयर कर दिया गया है और मौसम आप देख सकते हैं चारों तरफ केदार घाटी में अभी काफ़ी अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। 15 जून को जो केदारनाथ धाम में भारी बारिश होने के कारण जो लैंडस्लाइड हुआ था, जो पत्थर रोड पर आ गए थे जिसके कारण यात्रियों के साथ में दुर्घटनाएं भी हुई थी, उस रास्ते को जो जंगल चट्टी के पास में टूट गया था उसे रिपेयर कर दिया गया है और कल प्रातः 3 बजे से ही केदारनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया था। केदारनाथ धाम का जो मौसम है उसको लेकर अभी भी अलर्ट है कि कभी भी केदारनाथ धाम में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 16 जून को पूरे दिन जो मौसम है काफ़ी अच्छा बना रहा। सुबह से ही केदारनाथ धाम में अच्छी खासी धूप देखने को मिली थी और श्रद्धालु जो रास्तों में रुके हुए थे उन सभी श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया। केदारनाथ धाम में जो मौसम है वो कभी भी खराब हो सकता है, तो आप अगर यात्रा करते हैं तो पूरी तरह से आपको अलर्ट होकर ही यात्रा करनी चाहिए। अंधेरे के समय में जैसे प्रातः जल्दी या शाम को लेट आपको यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में जब ऊपर चोटी पे आप जहाँ पर हो वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और ऐसा हो जाता है कि जो पहाड़ की ऊपरी चोटी है वहाँ पे अचानक से भारी बारिश हो जाती है, जिसके कारण जो रास्ते हैं उन पर ऊपर से पत्थर और मलबा पानी के साथ में बहकर आता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा यात्रियों के साथ में यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भारी बारिश होती है ज़्यादातर दोपहर के बाद में ही होती है, तो आप जब अपनी यात्रा को करें तो हो सके तो दोपहर से पहले आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपके साथ में कोई भी ऐसा हादसा ना हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सके। आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा करें पूरी तरह से अलर्ट रहिए और अपने साथ में ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर रखिए, जैसे आपका रेनकोट हुआ, आपका छाता हुआ। इन चीज़ों को आपको ज़रूर अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही दुर्गम इलाका है और यहाँ के मौसम का कुछ अता पता नहीं होता, कब मौसम पलटी खा जाता है और यात्रियों को परेशानी में डाल सकता है। तो आप अपने साथ में ज़रूरत की चीज़ें, रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान आपको अपने साथ में रखकर बाबा केदार के दर्शनों को आना चाहिए, जिससे आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो। और बात करें मौसम की केदारनाथ धाम के, तो अभी केदारनाथ धाम का जो मौसम है अच्छा है, यात्रा चल रही है, मगर यात्रियों की संख्या कल काफ़ी कम रही। कल पूरे दिन में केदारनाथ धाम में 20,000 से भी कम श्रद्धालु पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ धाम में जो नीचे जो दुर्घटना हुई थी जिसके कारण बहुत सारे जो यात्री हैं उन्होंने अपनी यात्रा को फिलहाल स्थगित किया हुआ था, जो आज सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। और केदारनाथ धाम में अब अगर बात करें कि आने वाले समय में मौसम किस प्रकार का रहने वाला है, तो जो अलर्ट है वो अभी भी यही बता रहा है कि कभी भी केदारनाथ धाम में भारी बारिश हो सकती है। तो आप अगर यात्रा करते हैं तो आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है। सबसे ज़्यादा आपको स्वयं पर ध्यान देना है। आपकी जो जिंदगी है काफ़ी कीमती है, तो ऐसे इसे व्यर्थ में आपको छोटी मोटी रिस्क नहीं लेनी है। पूरी सावधानी से आप लोग यात्रा करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी आप पूरी इस अपनी यात्रा को अच्छे से कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में जो मौसम है आने वाले दिनों में जैसे ही मानसून आगे बढ़ेगा भारी बारिश होने की भी संभावनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा। केदारनाथ धाम में जो रास्ता है काफ़ी दुर्गम रास्ता है और रास्ते में कई
कई बार ऐसा हुआ है कि जो यात्री हैं उनके साथ में बहुत ही दुर्घटनाएं हुई है, जो कि बारिश होने के कारण ऊपर से जो लैंडस्लाइड होता है, जो पत्थर वगैरह गिरते हैं, जिसके कारण ही केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। मौसम केदारनाथ धाम का कुछ ही क्षणों में पलटी खा जाता है। अभी 1 घंटे पहले केदारनाथ धाम का जो मौसम है पूरी तरह से साफ था और फिर कोहरा छा गया और आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर ऐसे खतरनाक मौसम में भी उड़ानें भरते हैं और लगातार ही दुर्घटनाएं हो रही है। उसके बाद भी इनको यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने में क्या मज़ा आता होगा, ये आप सोच सकते हैं। फिलहाल आप अगर यात्रा करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि केदारनाथ धाम में आपको करीब 20 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चढ़ाई करनी होती है। तो यात्रा पर आने से पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिए। कुछ किलोमीटर आप अगर पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे किसी घोड़े पिट्ठू या हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी 11 नंबर की बस पकड़कर सीधे केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे बड़े ही आराम से। केदारनाथ धाम में पहुंचकर आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद में आप बाबा केदार के दर्शन करें। आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो चुकी है और केदारनाथ धाम में अब इतनी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे और मौसम भी खराब हो चुका है। तो केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये चीज़ें होती है, तो आप अगर आने वाले दिनों में यात्रा पर आते हैं तो यात्रा में आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं बात करें केदारनाथ धाम के रास्तों की, तो रास्ते पूरी तरह से ठीक है और पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कह सकते आप, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ ही जगहों पर टीन सेट या दुकानें देखने को मिलेगी जहां आप बारिश के दौरान आप यहां पे थोड़ी बहुत देर के लिए रुक सकते हैं। बाकी ज़्यादातर रास्ते पे आपको ऐसे टीन सेट देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं जो रास्ते जो टूट जाते हैं उन्हें भी रिपेयर करने में कुछ घंटों का या 1-2 दिन का भी समय कभी कभी लग जाता है। तो मानसून के दौरान बीच में जो यात्रा कभी कभी रुक जाती है, उसका रुकने का कारण यही होता है कि जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग है उस पर लैंडस्लाइड के कारण कुछ रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे यात्रा रुकती है। और यात्रा आने वाले दिनों में इसी प्रकार से रहने वाली है। मौसम भारी खराब होने वाला है, तो आप बड़े ही सावधानी से यात्रा करिए। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।